कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होता है जब तुम बहुत करीब हो पर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर हो। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो अपने सपनों के बिल्कुल पास था, लेकिन उसे पता ही नहीं था। रोहन एक छोटे शहर का लड़का था। गरीब परिवार, सिंपल बैकग्राउंड, लेकिन सपने बहुत बड़े। वो हर सुबह 5 बजे उठता, पढ़ाई करता, जॉब के लिए अप्लाई करता, अपने पेरेंट्स को हेल्प करता और रात को लेट तक मेहनत करता। सब लोग कहते थे इस शहर के लोग सक्सेस नहीं होते, पर रोहन के दिल में एक आवाज थी, मैं कर सकता हूं। एक दिन रोहन ने जॉब अप्लाई करना शुरू किया। एक जॉब, फिर 5, फिर 25, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड। 6 महीने बीत गए, 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस और एक भी कॉल नहीं। दुनिया कहते थी छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। रोहन के रिलेटिव्स तक कहने लगे इसका टाइम वेस्ट मत करो। रोहन रोया नहीं, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। एक रात रोहन छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखकर कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ होता क्यों नहीं। उसे लगा बस अब और नहीं। ये उसकी जिंदगी का पहला मोमेंट था जहां उसने सोचा गिव अप कर देता हूं। पर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, ट्राई वन मोर टाइम। ये मैसेज किसने भेजा? किसी दोस्त ने नहीं, किसी रिलेटिव ने नहीं। वो एक मोटिवेशनल चैनल का नोटिफिकेशन था, लेकिन वही एक लाइन रोहन के लिए यूनिवर्स का सिग्नल बन गई। अगली सुबह रोहन ने सोचा, एक लास्ट ट्राई करता हूं। अगर इस बार नहीं हुआ तो शायद ये मेरी डेस्टिनी नहीं। उसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, एक अच्छा सा ईमेल लिखा और एक कंपनी में अप्लाई किया जहां वो कभी अप्लाई करने से डरता था। रिज्यूमे भेजते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में डर था, पर एक उम्मीद भी थी। 2 दिन तक कोई अप्लाई नहीं। रोहन फिर से उदास हो गया। तीसरे दिन दोपहर उसके फोन पर एक अननोन नंबर आया। हेलो रोहन, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू टुमारो। रोहन शॉक में था। 100+ फेलियर्स के बाद पहला इंटरव्यू कॉल। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने मां को जाकर कहा, मां, फाइनली किसी ने मुझे बुलाया। मां ने मुस्कुराकर बस एक ही लाइन कही, बेटा, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगली दिन रोहन सूट पहनकर कंपनी पहुंचा। बहुत टेंशन में था, आंखों में डर था, लेकिन मन में उम्मीद भी। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। रोहन से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए। उसने जितना जानता था पूरा ऑनेस्टी के साथ बताया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एचआर ने कहा, वील लेट यू नो। रोहन घर लौटते वक्त सोच रहा था, शायद फिर से ना हो जाए। शाम को रोहन बैल्कनी में बैठा था। सूरज डूब रहा था, वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें कई बार डूब चुकी थी। पर इस बार कुछ अलग होने वाला था। फोन बजता है, कंग्रेचुलेशंस रोहन, यू आर सिलेक्टेड। उसके साथ ही उसके सपनों का एक बड़ा दरवाजा खुल गया। रोहन की पलकों पर आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। उसे समझ आ गया, जिस दिन वो गिव अप करने वाला था उस दिन वो सक्सेस के बिल्कुल पास था। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी लाइफ में सब कुछ गलत होता लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ होने नहीं वाला। जिंदगी तुम्हें रोकती ताब है जब तुम बहुत करीब होते हो। हर फेलियर, हर स्ट्रगल, हर डिले तुम्हें तैयार करते हैं। अगर रोहन उस रात गिव अप कर देता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए एक बात याद रखो, लास्ट ट्राई कभी मत छोड़ो, कभी भी नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारी नेक्स्ट ट्राई ही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी जीत हो।